नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर आधार कार्ड पे न्यू अपडेट क्या कुछ आ रहा है। आखिर आधार कार्ड को क्यों अपडेट किया जा रहा है। अब आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, आपका नाम, ये सब कुछ भी नहीं दिखेगा। आपका एड्रेस कुछ भी नहीं दिखेगा। उसमें सिर्फ आपका फोटो और एक क्यूआर कोड मात्र आपको देखने को मिलेगा। आखिर ऐसा अपडेट क्यों किया जा रहा है यूडीआई की तरफ से, तो आइए इस वीडियो में सारा प्रोसेस जानने का प्रयास करेंगे और हम समझेंगे कि आखिर इसका अपडेट होना क्यों जरूरी है। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। देखिए, बताया जा रहा है कि हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूडीआई ने आधार कार्ड के डिजाइन में बड़ा बदलाव करने का ऐलान कर दिया है। जो सभी लोगों को पता था नवंबर में ही होने वाला था, 1 नवंबर से, लेकिन नहीं हुआ। अब बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर से हो जाएगा। जो जो सॉफ्टवेयर बनाया गया, जो एप्लीकेशन बनाया गया, वो अभी ट्रायल में है। जैसे ही ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा वो पब्लिक कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे, इसके बाद कहता है कि इसके तहत नए आधार कार्ड पर केवल आधार कार्ड कार्ड धारक के फोटो और सुरक्षित क्यूआर कोड दिखाई देंगे। नाम, पता, जन्म तिथि और 12 अंक का जो आपका आधार नंबर होता है वो आपके आधार कार्ड पर देखने को नहीं मिलेगा। ये बड़ी अपडेट है। इसके बाद बताया गया है जैसे व्यक्तिगत जानकारी, एड्रेस, ये सब आपको जो मिलता था आधार कार्ड के पीछे में, वो सब कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बता दें, यह बदलाव मुख्य रूप से फोटोकॉपी या स्कैन के जरिए होने वाले डेटा मिसयूज को रोकने के लिए किया जा रहा है। अब हम आपको इसको विस्तार से समझाते हैं आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर आप कोई काम कराते हैं, सिंपल सा आप कहीं सिम खरीदते हैं, नया सिम लेते हैं, तो आपको आधार कार्ड का जीरोक्स देना पड़ता है। तो आप आधार कार्ड का जीरोक्स देते हैं तो क्या होता है, जिसके पास ये स्टोर होता है डाटा, वो लोग क्या करते हैं, उससे भी कुछ लोग कांटेक्ट में रहते हैं, वो क्या करता है, वो डाटा वहां से लीक हो जाता है। ऐसा आधार कार्ड, सिम कार्ड ही नहीं, आप किसी भी दुकान में कहीं भी जाकर बैंक में खाता खुलाते हैं या कहीं भी कोई काम से आप कोई काम करवाते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मान लीजिए पीएम आवास योजना का काम हो गया या वृद्धा पेंशन का काम हो गया, किसी भी प्रकार का आप काम कराते हैं तो ज्यादातर लोग का क्या करते हैं, आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड मांग देते हैं। उसमें आप जीरोक्स करके देते हैं। उसमें आपका पूरा डिटेल होता है, मोबाइल नंबर होता है, एड्रेस होता है, पिता का नाम होता है, जिससे क्या होता है, स्कैमर को, फ्रॉड करने वाले को बहुत आसान हो जाता है और उससे आसानी से क्या करता है, लोगों के साथ फ्रॉड कर लेता है। इसीलिए इसको रोकने के लिए यूडीआई ने एक निर्णय लिया है कि अब हम एक बड़ा बदलाव करेंगे जो इसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। 100% तो नहीं रुक जाएगा, लेकिन इसको कम किया जाएगा। देखिए और क्या कुछ बताया है यूडीआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने एक एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि कार्ड पर कोई अतिरिक्त डिटेल क्यों नहीं होनी चाहिए, यह सिर्फ फोटो और कीवर्ड कोड होना चाहिए। आखिर क्यों दिया है ये आपको, वो हम आपको समझाते हैं। अब समझिए, नए नियम के तहत जो आधार कार्ड बनेगा आपका, नए नियम क्यों लाए जा रहे हैं आधार कार्ड बनाने के लिए, उसको समझिए। आप बताते हैं। देखिए, फोटो कॉपी मिसयूज रोकने के लिए वर्तमान में होटल, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और अन्य संस्था आधार कार्ड की फोटो कॉपी मांगती है, स्टोर करती है, जो आधार एक्ट के खिलाफ है। इससे पहचान चोरी, फ्रॉड और डेटा लीक का खतरा बढ़ता है। इसीलिए नए आधार कार्ड में आपका क्यूआर कोड और आपका जो है सो फोटो सिर्फ दिखाई देगा। ये बात सही है। आज के समय में अगर आप कहीं बाहर जाते हैं घर से, अगर कोई होटल में भी रहते हैं, तो आपसे एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है। या तो आप आधार कार्ड दीजिएगा, या आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं। तो ये चीज आपको देना होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, सारा डिटेल रहता है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ रहता है, जिसके चलते क्या होता है, डाटा लीक होता है और लीक होने के बाद जो स्कैमर लोग होते हैं उसको आसान हो जाता है आपके साथ फ्रॉड करने में। आगे हम समझते हैं। देखिए आगे क्या कुछ बताया गया है। देखिए, ऑफलाइन वेरिफिकेशन पर रोक। आधार एक्ट के अनुसार कोई संस्था आधार नंबर या बायोमेट्रिक को ऑफलाइन तरीके से स्टोर या इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बिना सहमति के वेरिफिकेशन पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। यह बदलाव डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी कि डीपीडीपी एक्ट के अनुरूप में भी है। अब समझिए कि आखिर प्राइवेसी और सिक्योरिटी बढ़ाना क्या बढ़ाएगा। अभी जो आधार कार्ड चेंज हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, आपका सिक्योरिटी बढ़ेगा, यानी कि आपके साथ फ्रॉड होने का चांस बहुत दूरों दूरों तक नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा कम हो जाएगा। देखिए, क्यूआर कोड से
डिटेल एंट्री के आप जो है सो डिटेल जो है सो आपको जो है सो क्यूआर कोड के माध्यम से, मान लीजिए आप कहीं जाएंगे तो आपको आधार कार्ड दिखाना है, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिक उसके सिस्टम में डाटा आपका चला जाएगा। आप वो भी नहीं दे सकता है उसमें नाम आपका क्या है, वो तो आपका जो जैसे ही स्कैन करेगा तो वो क्या होगा, आपका फोटो आपका नाम आ जाएगा और बाकी चीज उसको भी नहीं दिखेगा, ताकि वो भी जो है सो डाटा को लीक नहीं कर सकता है। तो ये सब को रोकने के लिए किया जा रहा है। और समझिए क्या है, देखिए कब लागू होंगे नए नियम वो भी समझिए। देखिए बताया है यूडीआई ने 1 दिसंबर 2025 को इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगी, इसको जो है सो पब्लिक करना है या नहीं। नए नियम दिसंबर 2025 से लागू होने की संभावना है। यूडीआई 1 दिसंबर 2025 को इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगी। नए नियम दिसंबर 2025 से लागू होने का संभावना है। और तो दोस्तों इस प्रकार से क्या है, आधार कार्ड में बदलाव किया जाएगा, ये सब प्रक्रिया होगा जिससे आपके साथ फ्रॉड कम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।